हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंट मैथ्स ऑफ 8 क्लास से है। उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर B5 है। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने एक्सरसाइज 5 के 1 to 5 पार्ट्स को कंप्लीट किया। 8th के हवाले से बेटा ये लेक्चर नंबर 13 है। अगर किसी दोस्त ने इसका लेक्चर नंबर पिछला यानी लेक्चर नंबर 12 नहीं देखा सो उससे गुजारिश है कि एक नज़र ज़रा उसको देख ले, सो ऑनवर्ड फिर उसको इसकी बेहतर समझ आएगी। और अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है, उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप तक पहुंचती रहे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि आपको जैसे ही वीडियो को अपलोड हो आपको इत्तला मिल जाए। सो लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो देखें, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि इसके अंदर तकरीबन 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के हवाले से यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसको आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपके सामने लिखा है और देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। आपने देखें लिखा है 27 रेज टू पावर 2/3 प्लस 4 रेज टू पावर 3/2। इन क्वेश्चन में जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे आपने कोशिश करना है उस नंबर को ब्रेक करने की। ब्रेक करने से मुराद, जैसे कि इससे पिछले सवाल के अंदर हमने उसको बार बार ब्रेक करके उसकी पावर बनाने की कोशिश की, यहां पर भी आपने कुछ ऐसा ही करना है। यानी ये देखें 27 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो देखें क्या आता है मेरे पास। देखें 3 टाइम्स 3 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर 3 और ऊपर पावर जो गिवन है वो 2/3 एज इट इज लिख दिया। और ये देखिए प्लस है तो प्लस ही आप नीचे एज इट इज कॉपी कर दें। आगे 4 है तो 4 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 4 को देखें क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 2 रेज टू पावर 2 टाइम हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स आया। सो इस 2 को देखें ना, 1 2 2 की पावर 2 बना देंगे तो इसका मतलब भी यही है कि 2 टाइम्स है और ऊपर पावर क्या है वो एज इट इज ही आप इसके साथ मेंशन कर दें। अब अगर यहाँ पर पावर है और बाहर भी पावर है तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये देखिए इसके जो डिवीजन में 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो बाकी क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से 3, बाकी 3 का स्क्वायर आ रहा है, प्लस यहाँ से जो आ रहा है वो 2 रेज टू पावर 3 बाकी बच रहा है। सो यहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है, 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर है। सो 3 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें। किस तरह से करना है देखें, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 देखिए क्या हो रहा है, 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 3 टाइम आपस में से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर 3 का मतलब है कि 2 टाइम 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अक्सर बच्चे इसको 2 3 ज़ा 6 लिख देते हैं, तो बेटा लिख के मैंने इसीलिए आपके सामने वाज़ेह किया कि इसको 2 3 ज़ा 6 नहीं करना, बल्कि देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसको 8 करना है और 3 3 ज़ा 9, दोनों क्या हो रहे हैं आप चेक करें, प्लस हो रहे हैं। सो आपका आंसर 17 जो है वो आ चुके हैं। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग में ये क्वेश्चन देखा जाता है, तो आप इसको भी देखें, ब्रेक करें। देखें 27 को मैंने अभी यहाँ ब्रेक किया, यानी 3 टाइम हम 3 को लिखेंगे, सो 27 ही आएगा। आप 343 को करते हैं, सॉरी 243 को। सो देखें इसमें इसको ब्रेक करने से क्या आता है, देखें 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 8 ज़ा 41, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 27। आप इसे डिवाइड करके चेक करेंगे, यही आएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी 5 टाइम्स जो है वो 3 आ रहा है। सो मैं आगे जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है और इसके नीचे जो है ना 243 को 5 टाइम्स 3 लिख सकता हूं, तो देखिए 3 3 3 3 एंड 3।
इसी तरह से 12 के भी हम पेयर बना लेते हैं। 12 कितने आ रहा है देखें, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3, यानी ये इसके पेयर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। बेटा कोशिश ये करनी है कि किसी छोटे नंबर से आपने इसे ब्रेक करना है, कम से कम 2 पे। अब देखें ना, ये 4 पे भी डिवाइड हो सकता था, 3 पे भी हो सकता था, लेकिन आपने ये देखना है कि अगर 3 पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, तो जो 4 पे होगा कोशिश ये करनी है कि सबसे छोटे नंबर पर ये डिवाइड होना चाहिए। तो देखें 2 पे मैंने किया तो इसके ये पेयर्स बने हैं। सेम एज इट इज डिवीजन में भी यही चेक करना है। देखें 125 है, सो 125 को 5 पे करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 पे करेंगे सो 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5, यानी 3 टाइम 5 आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125 ही होगा। 18 को भी आप ऐसे ही ब्रेक करें, यानी 18 की भी एलसीएम समझ लेने के लिए, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 3 1 ज़ा 3, यानी 2 और 3 3 आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि कैसे इसको करना है। सिंपली आपको एलसीएम लेना आता होगा कि इसको आपने इस तरह से ब्रेक कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, इस सारे नंबर्स को एक ही अंडर रूट के नीचे मेंशन करना है। ये देखें मैं एक ही बड़ा सा अंडर रूट लगाता हूँ और देखें ऊपर 3, और ये 3 जो है यानी तीन दफ़ा 3 यहाँ लिखा हुआ है, 5 टाइम्स 3 यहाँ लिखा हुआ है और 1 टाइम यहाँ पर है। तो मैं अगर इसके यहाँ एक ही के नीचे अंडर रूट के नीचे लिखता हूँ तो देखें 3 तो ये आ गए हैं, 5 ये है, 1 2 3 4 5। इसके बाद देखें वो 2 2 3 है, सो 3 एक पहले लिख लेते हैं, 2 2 हम बाद में लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 बाद में लिखने पहले लिखने एक ही बात है। डिवीजन में देखें तो क्या है, 5 और 2 3 3 है, सो आप स्मॉल नंबर कोशिश करें पहले लिखने, 2 3 3 5 5 एंड 5। देखें ना 3 टाइम 5 था, उधर भी 3 नंबर्स थे, तो मैंने ये जस्ट अरेंज करके लिख दिया। अब आप कोशिश करें अगर ये ऊपर नीचे किसी नंबर से कैंसिल होते हैं तो आप कर दें इसे। ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 जो है आप किसी भी 2 3 से इसको काट सकते हैं। देखें ये 2 3 जो है वो समझ लें ये इन दो नंबर से कैंसिल हो गए, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कैंसिल हो रहा हो। हाँ जी, ये देखें नीचे 5 है ऊपर 3 3 है, ऐसे आप नहीं काट सकते। ऊपर वाले को ऊपर से नहीं काटना, नीचे वाले को ऊपर से आपने कोशिश करनी है काटने की। अब आप चेक करें, अब देखें ना ऊपर पावर क्या है, ऊपर पावर जो है वो अंडर रूट है, यानी स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट की मैंने कल भी आपको वैल्यू जो थी इसकी बताई थी कि सिंपल वैल्यू जो स्क्वायर रूट की है वो 1/2 होती है। अगर 1/2 है सो आप अंदर क्या करेंगे, अंदर आपने इनके पेयर्स बनाने की कोशिश करनी है ताकि ये जो स्क्वायर रूट है कुछ ना कुछ तो कैंसिल होके बाहर आए। तो देखें अगर बाकी जो बचे हैं, चले पहले वो लिख लेते हैं जो बाकी बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 2 बाकी बचा है। सेम एज इट इज नीचे बेटा जी 5 5 और 5 अंडर रूट सेम ऊपर लगा दिया। अब आप कोशिश करें यहाँ पर इनके पेयर्स बनाने की। देखें ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर है, ये है, और ये तो नहीं बन रहा, लिहाजा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 एज इट इज। नीचे देखें तो 5 का स्क्वायर और 5 एज इट इज, और बेटा ये अंडर रूट सब के ऊपर फिर से लगा दिया। आपने कोशिश करनी है कि एक एक लाइन छोड़कर हर स्टेप को करना है ताकि आपका हर स्टेप जो है वो वाज़ेह हो। अब आपने मेरे जो स्टेप को ये इक्वलिटी के साइन से सपोज करना है कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये स्टेप है। अब ये जो अंडर रूट है यानी स्क्वायर रूट है, ये हर नंबर के ऊपर अलग-अलग है, क्योंकि देखें ना तमाम नंबर्स के ऊपर अंडर रूट की वैल्यू है, तो इट मीन्स ये सब के ऊपर अलग-अलग है। सो क्या करें, इनको अगर आप सबके साथ अलग-अलग लिखेंगे तो इनको अगर सबके साथ अलग-अलग लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर वाले हैं ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, यानी इससे कट जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 है। सो ये 2 और वो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें अगर आप इसको सबके साथ अलग-अलग करेंगे तो देखें 3 का स्क्वायर
अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करें तो डायरेक्ट भी आप इन्हें, जिनका स्क्वायर है ना ये वाला स्क्वायर, ये इनसे इससे आप कैंसिल कर दें, ये देखें ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट ही कर दें। देखें 3 टाइम्स जो 3 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, यानी ये इससे कट के बाहर आ जाएगा। इन दो नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं कटा, सो इनके ऊपर आप अलहदा से स्क्वायर रूट बना दें। नीचे देखें तो एक 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 5 इसके ऊपर आप अलहदा से बना दें। देखिए ना, जिनका स्क्वायर था मैंने उनसे वो काट के उनको बाहर निकाल दिया, जिनका नहीं बन रहा था उनको अलहदा लिख दिया, अलहदा उनका अंडर रूट 7 लगा दिया। अब इनको जरा मल्टीप्लाई करें, देखिए ये तो 27 आ रहा है और ये अंडर रूट 6 बन जाएगा। सो अगर इनका अलहदा से मतलब इनको मल्टीप्लाई किया तो 27 हुआ, जबकि ये 3 2 6 बन रहा है अंडर रूट के नीचे 5 एज इट इज, सो अंडर रूट 5 ये आप अलहदा लिख दिए। सो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको करना है। यहाँ पर भी देखिए तो 27 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए 27 को ब्रेक किया था, 3 टाइम 3 आया था, तो वहां पर भी हम यही लिख देते हैं, यानी 3 3 एंड 3। 81 को ब्रेक करेंगे तो 4 टाइम 3 आएगा, सो मैं लिख देता हूं। और ये बेटा ख्याल करना, ये देखें सेंटर में इसके प्लस का साइन है, तो देखें 3 3 3 एंड 3, और ये एज इट इज आपने लिख दिया। यानी 81 को मैं आपके सामने ब्रेक करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे परेशान होंगे कि ये कैसे होगा। तो देखिए बेटा जी, 3 को अगर करेंगे तो 27 आएगा, फिर करेंगे 9 आएगा, फिर करेंगे 3 3 और 3 1 3 आएगा। तो ये देखिए ये 4 टाइम्स जो 3 है मैंने वो यहाँ पर लिखा है इसको। अब फिर से देखें, ऊपर इसके अंडर रूट है यानी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। सो कोशिश करें इनके आपने स्क्वायर बनाने की, यानी ये देखें ये स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 एज इट इज, प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, यानी एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो ये वाला स्क्वायर जैसे मैंने यहां से इसको कैंसिल किया था, यहीं से भी क्या होगा, 3 स्क्वायर से कैंसिल होके ये बाहर हो जाएगा और एक 3 आपका अंडर रूट के नीचे ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी दोनों जो 3 हैं इस कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कैंसिल करके 3 × 3 बाहर आ गया, यानी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। अब ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों में चेक करें क्या चीज कॉमन आ रही है। तो मुझे तो जो चीज कॉमन लग रही है वो ये, और ये एक 3 कॉमन आ रहा है। सो मैं इसको कॉमन लिख लेता हूँ। कॉमन से मुराद कि इनमें से मैं एक बार इसको बाहर लिख लेता हूं। अब ये वाला नंबर इस पर भी डिवाइड करें, इसी को इन दोनों नंबर पर भी डिवाइड करें। सो डिवाइड करेंगे जो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 यहां से इधर आ गया, प्लस साइन है तो प्लस, ये देखें ये एक 3 3 से कैंसिल हो गया, सो एक 3 आपका बाकी बच जाएगा। सो नीचे क्या है 3 एज इट इज। अब ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये देखें ना 3 3 से कैंसिल हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। सो आपका आंसर बाकी बचा है अंडर रूट 3 प्लस 3। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहां तक आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुए। इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6 है। यहां पर भी आप देखें तो 10 + 8 raised to power 1/3। सो इसको क्या करें, आप देखें 8 की पावर 1/3 है, तो मैं क्या करता हूं 10 एज इट इज प्लस, देखें ना जो साइन गिवन होगा ऊपर और नीचे आपने उसको फॉलो करना है। नीचे देखिए उसने डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है, जबकि ऊपर प्लस का साइन दिया है, तो आपने साइन का जरा ख्याल रखना है। तो देखें 8 है, तो 8 को मैं लिख सकता हूं, चेक करें जरा, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, यानी 2 raised to power 3 लिख सकता हूं मैं, और ऊपर पावर 1/3 है वो एज इट इज लिख। नीचे तो बेटा देखें 12 और अंडर रूट 12 है, तो 12 के अगर आप पेयर बनाते हैं तो क्या आता है, यानी 2 2 अंडर रूट 2 2 3। इसी तरह से 3 रेज, अब देखें 3 की पावर क्या है -1/2 है, इसका क्या करें। एक याद रखनी है बात, अगर आपकी पावर जो है वो
माइनस में आ जाए। अगर आप उसे डिनोमिनेटर में वो माइनस में है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, ऊपर लेकर जाएंगे सो पॉजिटिव हो जाएगी। या अब देखें ये तो डिनोमिनेटर के ऊपर ही, मतलब डिनोमिनेटर में ही माइनस की पावर है, -1/2। ये देखें ना, चेक करें। तो मैं इसको पॉजिटिव अगर करना चाहूं तो मैं इसको कुछ यूं लिख सकता हूं, 1/3 1/2। देखें डिनोमिनेटर में मैंने उसे और नीचे कर दिया है, 1 ऊपर लगा के उसको नीचे ले गया हूं, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो सॉल्व करते हैं। देखें ये पावर तो इससे कैंसिल होगी, सो 10 + 2, 2 2 ही रहेगा। यहाँ पर देखें ये 2 का पेयर बन जाएगा, 2 का स्केयर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी। सो इसे हम लिख सकते हैं 2√3। चेक करें जरा, देखें 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 3 एज इट इज, ये स्क्वायर इससे कटेगा, 2√3 बाहर आ जाएगा, कुछ यूं लिखा जाएगा। सो इसको मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है क्योंकि अब आपको पता चल गया। अब ये देखें मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 1 एज इट इज, 3⁻1/2। और मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल अगर स्क्वायर रूट हो तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये लिखा है तो ये बना सकते हैं, अगर ये है तो आप ये बना सकते हैं। सो मैं अगर इसको √3 बना दूं तो नेवर माइंड, कर सकते हैं क्योंकि 1/2 पावर है। सो यहाँ पर भी देखें ये डिनोमिनेटर में है, ये इससे कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ऊपर देखें क्या, ऊपर 10 + 2 12 हो जाएगा, नीचे क्या है बाकी जस्ट आपके पास 2 बाकी बच रहा है, तो बेटा ये भी आपस में कैंसिल होकर आपके पास जस्ट आंसर 6 आ जाएगा। सो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने सवाल कंप्लीट हुआ है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखें, √3 ⁻6 मल्टीप्लाई 3⁻2 और डिवाइडेड बाय √5 की पावर -2, और इन सब नंबर्स की जो कंबाइन पावर वो है वो -1/2 ऊपर गिवन है। पावर का खास ख्याल करना है आपने। सो ये देखें 3 की पावर 6 है, अंडर रूट ऊपर है, मैं उसको 1/2 बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि पावर के ऊपर भी पावर है ना, तो मैं ये अंडर रूट जो 1/2 है इसको बना रहा हूँ, अब ये इससे कैंसिल हो सकती है, तो कर सकते हैं हम ऐसे। यहाँ पर देखें तो 3⁻2 है, इसको तो एज इट इज रहने दे, और नीचे क्या है 5 की पावर क्या आ जाएगी, देखें अंडर रूट है, इसको भी मैं 1/2 लिख लेता हूँ, और बाहर उसके जो है वो -2 है, और जो कंबाइन पावर बाहर है उसको आप -1/2 अभी एज इट इज ही उतार दें। यानी पहले स्टेप पे आपने क्या किया, ये जो अंडर रूट है इसकी पावर आपने 1/2 की है, इसकी और इसकी, बाकी आपने दूसरे नंबर एज इट इज निकाल दिए नीचे। ये देखें ये इससे कैंसिल होके बाकी 3 आ जाएगा, 2 3 आर 6, ये 2 तो 2 से कैंसिल हो गया। सो बाकी क्या बचा, 3 की पावर 3, ये बाकी आपके पास यहाँ से आया। यहाँ पर देखेंगे सो 3⁻2 और डिवीजन में देखें तो क्या आपके पास 5⁻1 बाकी बचा। ये देखें ना, माइनस बाकी बच रहा और 1, यानी जस्ट -1 आपके पास आ गया। ऊपर पावर क्या थी, -1/2। इसको बेटा बोलना नहीं, अक्सर बच्चे से पीछे छोड़ जाते हैं, तो इसको आपने ख्याल करना है साथ साथ। अब यहाँ पर मैं उसको नीचे नहीं उतारता, अब इसका मतलब है कि ये जितने भी अंदर नंबर्स लिखे हैं सब की अलग-अलग पावर है, ये 1/2, तो मैं सबके साथ इसको डिवाइड कर देता हूँ। देखिए सबके साथ इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1/2 इसको भी किया, लेकिन साइन उसका देख लें क्या है, वो माइनस में है, सो -1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस तरह लिख लें क्योंकि ये पहले ही माइनस में है, सो आप इस तरह से इसे मेंशन कर लें। -1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को ही शो करती है, और 1/2 आपने इसके साथ भी माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। चेक करें जरा यहाँ से। अब आप देखें अगर तो कोई नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं तो मजीद कैंसिल हो रहे हैं तो काट दे। देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, और ये -3 की पावर प्लस हो गई, ये तो लिख लिया हमने। यहाँ पर देखें तो 3 पर क्या बाकी बच रहा है, ये आपस में अगर कैंसिल होते तो काट देता, लेकिन नहीं कट रहे, तो 3 3/2 माइनस में आ गया, और ये मल्टीप्लाई साइन एज इट इज।
देखें यहाँ से 3 नहीं कैंसिल हो रहा, सो 1 से मल्टीप्लाई करके 3/2 एज इट इज मैंने लिख दिया। और नीचे देखिए तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या बन रहा है, माइनस और ये माइनस, प्लस प्लस का 1/2 आ जाएगा आपके पास। सो अब यहां पर आप क्या करें, देखें सेम बेस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। सो ऊपर वाली देखें सेम बेसिस है, मैं क्या करता हूं इसको 3 एक बार लिखा, 3/2 इसकी पावर है और वो माइनस में है, 1 इसकी पावर है, यानी कुछ नहीं है तो जस्ट 1 तो है ना, सो 1 इसमें हमने प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 1/2 एज इट इज। ये जरा स्टेप आपने नोट करने हैं यहाँ से। अब देखें ये दोनों सेम पावर्स मैंने प्लस किए हैं, यानी कि सेम बेसिस थी, उनकी पावर को प्लस किया है। -3/2 +1, इनको जरा सॉल्व कर लें, क्या आंसर आ रहा है। एलसीएम लेंगे दोनों का, 2 एज इट इज, 2 1 2 1 पे जा रहा है, सो 3 1 3, प्लस है तो प्लस लगा दें, 1 इंटू 2 पे जाएगा तो 2 1 2, तो बेटा जी -1/2 आपके पास इस पूरी पावर का आंसर आ रहा है। ये नहीं देखे ना, -3 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, निकल जाएगा, सो -1/2 आएगा। सो मैं नेक्स्ट स्टेप पे इसे इसी के आगे लिख रहा हूँ, ये आप चले नीचे लिख देते हैं। देखें 3 की पावर बाकी क्या बची, -1/2, और नीचे क्या थी 5 की पावर 1/2 एज इट इज। अब देखिए ऊपर इसकी पावर क्या है, 3 की पावर -1/2 है, नीचे 5 की पावर 1/2 है। सो मैं क्या करूं, अब मैं ये काम करता हूं, इसके बाद बेटा ये स्टेप है कि ऊपर मैं 1 रहने देता हूं, इस 3 को भी नीचे डिवीजन में ले जाता हूं, तो देखिए नीचे जब जाएगा 3 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 तो पहले ही वहां पर पड़ा हुआ था, वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, यहाँ पर आपने ये काम करना है, देखें इसकी पावर ऊपर है, न्यूमरेटर में पड़ी हुई है और वो माइनस पावर है, सो उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये 1/2 किसकी पावर होती है, यानी 1/2 अगर हम अंडर रूट फॉर्म में लिख दें इसे, सो लिख सकते हैं, सो 1/√3 मल्टीप्लाई बाय √5, दोनों को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों एक ही अंडर रूट के अगर नीचे लिखना चाहें, यानी अंडर रूट और अंडर रूट दोनों √3 और √5 है, सो अगले स्टेप पे आप इसे कर दे 1/√15, सो ये आपका आंसर आ गया। इस स्टेप के बाद ये 3 स्टेप्स आपने इसी के नीचे आपने करने हैं। ओके, सबसे पहले देख लें क्या किया है, उसके बाद फिर क्या किया, आपने एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से देखना है। अगर समझ ना आए तो बेटा फिर से दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखें, आप समझ जाएंगे। वहां पर देखें तो 125 है, सो 125 को हम 5 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ये देखें प्लस √5, नीचे क्या 6, यहां से देखें 2 का पेयर बन रहा है, यानी 5 का स्क्वायर 5 प्लस √5, तो बेटा नीचे क्या 6 एज इट इज। ये देखें 5 का स्क्वायर, ये √ से कैंसिल होके 5 बाहर आ जाएगा और एक 5 अंदर ही रहेगा, और ये वाला भी एज इट इज, और यहाँ से 6। अब ये दो वैल्यूज है मेरे पास, समझ लें, एक ये और एक ये, दोनों में चेक करें कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी वैल्यू, √5 और √5। सो √5 कॉमन, ये इस पे डिवाइड किया इस पूरी वैल्यू पे, √5 से कैंसिल, ये वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा। यही चीज इस पे डिवाइड करेंगे, सो √5 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी देखें ना √5 डिवाइडेड बाय √5, तो दोनों कैंसिल होके जस्ट 1 आ जाएगा आपके पास आंसर। ये अंडरस्टूड बात है, कॉमन जो भी नंबर लेते हैं वो आपने जितनी वैल्यूज में से कॉमन लिया होगा उन सब के नीचे वो डिवाइड होगा। तो ये वाला 6 एज इट इज, तो देखिए बेटा ये क्या हो रहा है, 5 + 1 6 √5 × 6 डिवाइडेड बाय 6, ये दोनों कैंसिल, सो √5 आपका आंसर आ गया। यानी ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुए। एक एक क्वेश्चन बेटा आपके सामने किया जा रहा है, अच्छे तरीके से समझे। इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है। यहाँ पर भी देखें इस क्वेश्चन के अंदर √7 42 -98 लिखा हुआ और डिवाइडेड बाय 7 से किया हुआ है। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक हिंट दी जा रही होगी, उस हिंट को आपने फॉलो करना है।
देखिए यहाँ पर 42 है और 98 है। आप इनको अगर ब्रेक भी करते हैं तो देखिए ब्रेक करने से क्या आता है मेरे पास नंबर, मैं 42 को ब्रेक करके करता हूँ तो देखें क्या आ रहा है, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 3 पे करूँगा, सो 3 7 ज़र 21, 7 को 7 पे ही करूँगा, यानी ये मेरे पास नंबर आ रहा है, यानी एक 7 आ रहा है, ये देखें 7, ये देखें 7, इट मीन्स कि इसमें से 7 कुछ बाहर आएगा, 7 कुछ अंडर रूट की फॉर्म में अगर आएगा तो इस 7 से वो कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर भी देख लें आप, इसके पेयर चलें, इसी तरह से इस करते हैं जिससे हम कर रहे हैं। अंडर रूट 7 ये बाहर वाला एज इट इज, 42 के पेयर्स बने हैं हमारे पास 2 3 6। अब देखिए ना तीनों ही डिफरेंट नंबर हैं तो स्क्वायर तो इसका बनेगा नहीं, सो मैं क्या करता हूँ 2 3 ज़र 6 इंटू 7 लिख लेता हूँ, यानी 6 इंटू 7। 98 के पेयर बनाए जरा, 98 के भी इसी तरह से पेयर बना के चेक करते हैं। 98 2 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब ये देखिए 7 पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, यानी 2 7 7। सो क्या आएगा इसका, 7 का स्क्वायर 2, यानी हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, देखे ना 7 2 टाइम्स आया और 1 एज इट इज, सॉरी 2 एज इट इज। सो ये नंबर हमारे पास आ गया। इसी तरह से इसकी डिवीजन फॉर्म में देखेंगे तो 7 एज इट इज नीचे आप लेके आ जाओ। अब यहाँ से देखें ये अंडर रूट 7 के ऊपर लैदा है, 6 के ऊपर लैदा है, इधर से ये 7 बाहर आ जाएगा, चेक करें जरा, अंडर रूट 6 अंडर रूट 7, मैं इनको अलहदा कर रहा हूँ, कोशिश करें क्यों कर रहा हूँ ताकि इसी स्टेप पे मैं आगे कुछ कॉमन ले सकूं। सो यहाँ पर अगर देखें एक काम करें बेटा, यहां से आप ना इसको स्क्वायर ना बनाएं। स्क्वायर क्यों ना बनाएं, क्योंकि देखें अगर यहाँ पर 7 बाहर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे उस 7 को दोबारा से अंडर रूट और अंडर रूट 7 लिखना पड़ेगा। देखें ना अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7, ये दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे सो इससे कैंसिल होके ये 7 आएगा। तो इसी 7 को मैं 2 टाइम्स अंडर रूट 7 लिखता हूं, अभी आपको समझ आएगी वो क्यों लिख रहा हूं। देखें इसको मैं एज इट इज ये स्क्वायर इसका नहीं बनाता हूं, 7 7 और 2 ही लिख लेता हूं। तो ये अंडर रूट 7 इसको अलहदा कर लिया, ये अलहदा कर दिया और 2 को अलहदा अंडर रूट दे दिया। नीचे देखें तो नीचे 7 जो आपका आ रहा है वो एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर आपने ये चीज ख्याल करनी है कि मैं ये जो अंडर रूट है सबके साथ अलग-अलग कर रहा हूँ। अब ये 3 नंबर्स हैं और 2 नंबर ये हैं, इन दोनों में से चेक करें जरा कॉमन क्या आ रहा है। अंडर रूट 7 यानी अंडर रूट 7 कॉमन, यहाँ से अंडर रूट 6 आ जाएगा और यहाँ से अंडर रूट 7 एक तो कैंसिल हो गया, बाकी अंडर रूट 7 और अंडर रूट 2 बाकी बचेगा और ये वाला 7 भी एज इट इज लिख दिया आपने। ठीक, अब ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इन दोनों को क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7 का स्क्वायर अंडर रूट एज इट इज, अंडर रूट 6 ये वाला नंबर माइनस इन दोनों को इकट्ठा कर दें क्योंकि अब मजीद ये तो होंगे नहीं, 7 2 ज़र 14, 7 ये वाला एज इट इज नीचे लेके आ गया। अब ये 7 का स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, सो 7 ये भी अंडर रूट 6 बाहर आ गया, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 14 और नीचे बेटा 7 एज इट इज कर दिया ये वाला। अब ये 7 ये 7 से कैंसिल होगा, सो ये आपका अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 14 आंसर आ गया। इसी के साथ इसी का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखें तो कुछ यूं लिखा हुआ है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 125 ए रेज टू पावर 3, यानी ए का क्यूब है, अंडर रूट 5 एज इट इज ये वाला। यहां से चेक करें तो मैं इस अंडर रूट 5 को भी एज इट इज लिख लेता हूं और ये देखें बेटा 125 है, यानी 3 टाइम आपके पास 5 आएगा, 5 1 ये देखें ना 3 टाइम 5 आए, यानी मैं इसको क्या लिखूं 5a और ये देखें a की पावर 3 का मतलब है a और a, यानी 3 टाइम a आप लिख सकते हैं। सो मैं इसे लिखता हूँ 5a इंटू 5a इंटू 5a और अंडर रूट उसके ऊपर भी अलग लगा दिया।
अब आप चेक करें जरा, ऊपर अगर अंडर रूट है तो इट मीन्स आप इसका स्क्वायर बना सकते हैं इन दो नंबर्स का। सो अंडर रूट 5 ये बाहर वाला एज इट इज, यहाँ से देखें तो अंडर रूट 5 ये वाला, और यहाँ से इन दो का स्क्वायर बनेगा 5a का स्क्वायर, और अंडर रूट और एक अंडर रूट 5a के ऊपर आपने अलहदा कर दिए। ये देखिए दो जो 5 थे 5a इनका मैंने स्क्वायर बना दिया। सो अब क्या है, ये देखिए ना, अब ये वाला स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, यानी ये वाला अंडर रूट 5 एज इट इज है। यहां से देखें तो अंडर रूट 5 प्लस, बेटा ये इससे कैंसिल होगा, 5 का जो स्क्वायर बनाया था यहाँ पर देखें ना, 5 का भी स्क्वायर था, a का भी स्क्वायर था, तो दोनों का स्क्वायर कैंसिल होके 5a बाहर आ गया, और अंडर रूट 5a ये एक एज इट इज ही रहेगा। अब ये दो वैल्यूज के साथ देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, दोनों में अंडर रूट 5 कॉमन है। सो एक तो अंडर रूट 5 बाहर था, दोनों में अंडर रूट 5 कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन लिया तो ये अंडर रूट 5 इस अंडर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, सो 1 आ जाएगा। इधर आएंगे तो अंडर रूट 5 से कैंसिल, 5a यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई, ये दोनों देखो ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करें, इसका इन दोनों का भी हम स्क्वायर कर देते हैं, ये चीज बना दी। 5 का अलहदा स्क्वायर बन गया, a का अलहदा स्क्वायर बन गया, दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो 1 प्लस अंडर रूट यानी 5a एज इट इज लिख दिया आपने अंदर वाला, यहाँ से बाकी 5a और 1 प्लस 5a आपके पास आ गया, यानी ये वाला नंबर एज इट इज उतारे। अब सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया। अब इसे आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5a को 1 से करेंगे ये आ जाएगा, इसको इस नंबर से करेंगे 5 5 25, और a का स्क्वायर हो जाएगा। आप ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं, दोनों आंसर्स ठीक है इसके। सो इसी के साथ देखिए 135 है और 40 है, 135 को ब्रेक करें जरा, देखें 5 पे जा रहा है, 5 2 10, 3 बाकी 5 7 35। सो अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी ये देखिए 3 टाइम्स 3 आया और एक 5 आ रहा है। इसी तरह से 40 को भी ब्रेक करके चेक करते हैं कि 40 का क्या आ रहा है, तो देखिए बेटा ये तो 20 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 5 और 5 1 5, 3 टाइम्स 2 आया, 3 टाइम्स 3 आया, और एक 5 और एक 5 इधर से बाकी बच गया, तो लिखें इसे। और दूसरी बात यहाँ पर चेक करें, इनमें तो अंडर रूट था, जबकि यहाँ पर देखिए ऊपर पावर क्यूब दिया हुआ है। तो मैंने, अगर आप कोई दोस्त ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले बेटा लेक्चर नंबर 12 आप देखें, मैंने उसमें आपको ये बयान किया है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन अगर अंडर रूट के यहाँ पर कोई नंबर लिखा हो, n से मुराद कोई भी नंबर है, तो फिर इसकी पावर वो वाली नंबर बन जाती है 1/n। यानी अगर देखें ना आप 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इसकी पावर 1/3 है, ये आपने ख्याल करना है इसको। अब देखें ना वहां पर क्यूब है, तो यहाँ पर आप ख्याल करें कि यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, तो आप क्या करें, ये क्यूब्स देखें इसके बनाए जरा, देखें 135 को हम 3 टाइम 3 लिख के और 5 लिख सकते हैं, और ऊपर पावर क्या है, देखिए क्यूब रूट है वो एज इट इज, माइनस इसको हम 3 टाइम्स 2 लिखते हैं और 5 एज इट इज, और इसके ऊपर भी क्यूब रूट बना दिया। अब ये क्यूब रूट का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप अंदर भी पावर 3 बनाएं ताकि इस क्यूब रूट से कैंसिल हो सके। सो मैं क्या करता हूँ, इन 3 नंबर्स का क्यूब बना लेता हूँ, और इसके ऊपर जो क्यूब रूट की वैल्यू है 1/3 लिख देता हूँ, और इस नंबर को मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ। चेक करें जरा, ये जो है क्यूब रूट, या एक और स्टेप पे कर लेते हैं। चले, ये क्यूब रूट मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, आप इस तरह पॉइंट भी लगा सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। यहां पर आए तो 2 का क्यूब, इसके ऊपर क्यूब रूट अलहदा कर दें, मल्टीप्लाई 5 के ऊपर क्यूब रूट अलहदा कर दें, तो बेटा ये देखिए 3 की पावर 3 1/3, इसको आप एज इट इज ही लिख दें। यहाँ पर भी 2⁻³ और 1/3, और 3 का क्यूब 5 के ऊपर आप एज इट इज ही लिख दें। अब यहां से देखें ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, यहां से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 3 और क्यूब रूट ऑफ 5 यहां से बाकी बचा,
यहाँ पे जाएंगे तो देखिए 2 क्यूब रूट ऑफ 5 यहाँ से बचा। अच्छा ख्याल करना ये क्यूब रूट की फॉर्म में होना चाहिए। अक्सर बच्चे इसको इस 3 से भी बड़ा लिख देते हैं, तो बेटा ख्याल करो ये पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी क्यूब रूट है, थोड़ा सा इस साइज से छोटा होना चाहिए इसे। अब ये देखें, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, दोनों में मेरे पास जो नजर मुझे आ रहा है वो ये कॉमन आ रहा है। सो कॉमन लेंगे तो ये इस पे डिवाइड होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 यहाँ पर बाकी बचेगा। इधर जाएंगे इस पे भी ये नंबर डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो 2 यहाँ पे आ गए। सो देखें दोनों में -1 आ रहा है, यानी कि 3 - 2 1 आएगा। सो आपके पास यही आंसर, यानी 1 इधर लिखने की जरूरत है, लिख भी दें ओके है, ना भी लिखें अंडरस्टूड बात है कि 1 क्यूब रूट ऑफ 5 इसका आंसर है। सो आपका ये वाला भी आंसर क्वेश्चन जो अब यहाँ पर बेटा जी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है, उसको हम अभी देखते हैं इसी के बाद। सो इसी के साथ बेटा जी ये आपकी एक्सरसाइज 5 का लास्ट पार्ट है, यानी 3/√5 - √2। आपने ये क्वेश्चन टोटली जो है वो दूसरे नंबर से डिफरेंट है, जितने भी इसके ऊपर हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 9th क्लास में करने के लिए आएंगे। अभी जस्ट आप इस क्वेश्चन को देखें कि कैसे करना है आपको। यहाँ पर देखें ना, डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना वो आपको एक सोड नंबर पाया जा रहा है, यानी √5 और √2 अगर इन दोनों को आप कुछ हल करेंगे तो आपके पास एक सोड आएगा। तो आपने करना क्या, यहाँ पर इससे लिखना है बाय रैशनलाइजिंग। बाय रैशनलाइजिंग, तो बाय रैशनलाइजिंग का मतलब बेटा जी ये है कि आपने ये देखें जो नंबर लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। जो नंबर यहां लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। देखिए जरा, 5 - √2, √5 - √2। लेकिन एक बात याद रखनी है, रैशनलाइजिंग में ये ख्याल रखना है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ नंबर लिखा है इसका वो रेसिप्रोकल होना चाहिए, यानी उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। यहाँ पर अगर माइनस है तो दोनों ये प्लस होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, लेकिन साइन फर्क होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाए, ऊपर वाले को आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले का आपका हमेशा से एक फॉर्मूला बनेगा, जो कि मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। चलिए यहाँ लिखते हैं, a² - b² that is equal to a plus b into a minus b। यानी ये हमारा फॉर्मूला है, a² - b² इसके इक्वल होता है a plus b a minus b के। अब देखो a minus b, ये a की जगह, ये b की जगह, ये a और b की जगह पर है a plus b। ये कभी भी जब भी आप कभी रैशनलाइज करेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर में जो बनेगा वो यही फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्म में आएगा, आप उसे ये बना सकते हैं। यानी ये कैसे बनाएंगे, जो भी माइनस वाली वैल्यू होगी आप उसका स्क्वायर लगा दें। तो यहाँ पर चेक करें कौन सी माइनस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू है। सो इसका अलग-अलग से आपने स्क्वायर बना लेना। ये क्या क्यों ये आए, तो बेटा ये अंडरस्टूड बात है जी, यहाँ फॉर्मूला बन रहा था a - b a plus b, तो मैंने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। सो ये वाले दोनों नंबर जो होंगे, अगर तो स्क्वायर रूट फॉर्म में है सो इससे स्क्वायर कट जाएगा, अगर नहीं तो आप स्क्वायर खोल दें। तो ऊपर वाला देखिए √5 + 2 अंडर और डिवीजन में देखें 5 - 2 बाहर आ जाएगा, यानी दोनों का अंडर तो कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर देखें 3 √5 + √2 डिवाइडेड बाय बेटा देखें 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। सो ये 3 इस 3 से कैंसिल, √5 + √2 आपका आंसर आ गया। सो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है आपने। ये आपने स्टेप याद रखना है कि इसको रैशनलाइज कैसे करना है। जो नंबर यहाँ पर पाया जाएगा उसको आप ऊपर भी और नीचे भी आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। सो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से जब करेंगे सो नीचे वाला तो फार्मूला बन जाएगा, ऊपर वाले को आप स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने की तरफ चल पड़ेगा। सो यहाँ पे बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 10th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। सो हमारी जो एक्सरसाइज 5th है वो तमाम हुई यहाँ पर। अगर किसी दोस्त को
किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो बेटा बग़ैर हिचकिचाहट के आप मुझे कमेंट्स करें, मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। और किसी भी क्वेश्चन के मुताबिक अगर कोई भी मसला हो तो आप बेफिक्र होकर मुझसे रब्ता करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कोई ना कोई कमेंट्स आप ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे भी ये तसल्ली हो कि आप लोग देख रहे हैं। अपना नाम लिख के आप बताया करें कि सर आई एम फलां and I have watched your lecture. I have understand everything whatever you are teaching. Okay, अपना बहुत ख्याल रखें. Take care. Bye bye.